तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है द नेकलेस, जिसकी मेन तीन कैरेक्टर्स हैं। पहली है मटिल्डा लॉइजल, दूसरे हैं उनके हस्बैंड और तीसरी है मटिल्डा लॉइजल की बेस्ट फ्रेंड मैम फॉस्टियर। तो आइए दोस्तों अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मटिल्डा एक काफ़ी अट्रैक्टिव लेडी थी, दिखने में बहुत ही सुंदर थी, परंतु उसके दुर्भाग्य के कारण वह एक क्लर्क की फैमिली में पैदा हुई थी। देने को ना कोई दहेज था और ना ही कोई उम्मीद की किरण। उसके पास कोई साधन नहीं था जिसके द्वारा वह फेमस हो सके और कोई अमीर आदमी उसे प्यार कर सके। इसलिए मजबूरन उसने शिक्षा बोर्ड के दफ्तर में एक क्लर्क मिस्टर लॉयजल से शादी कर ली। मटिल्डा हमेशा सुंदर चीज़ों के बारे में ही सोचती रहती। उसके पास ना तो फ्रॉक्स थे, ना ही हीरे जवाहरात और ना ही कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर वो घमंड कर सके, और वह इन वस्तुओं से ही प्यार करती थी। परंतु वह उदास रहती थी और हमेशा इसी के कारण दुख उठाती थी। अपने घर की दीवारों को देखकर वो बार बार चिढ़ती रहती थी। खाने के टेबल पर भी जब वो और उसके हस्बैंड साथ बैठते थे तो वह हमेशा अच्छे बर्तनों के बारे में ही सोचा करती कि कैसे वो सिल्वर के बर्तनों में बैठकर खाना खा रही है। दोस्तों एक शाम मटिल्डा के हस्बैंड ने उसे एक इनविटेशन कार्ड लाकर दिया। यह इनविटेशन कार्ड एक मंत्री के द्वारा मिला था। मंत्री ने अपने घर पर एक पार्टी बुलाई थी जिसमें सिर्फ गिने चुने लोगों को ही बुलाया था। उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उस पार्टी में उसको भी इनविटेशन मिला था। जैसे ही उसने ये इनविटेशन मटिल्डा को दिया, मटिल्डा ने इनविटेशन देखकर खुश होने की बजाय अपना दुख प्रकट किया। उसके हस्बैंड ने उसके दुख का कारण पूछा। तब मटिल्डा ने जवाब दिया कि इस पार्टी में जाने के लिए उसके पास कोई सुंदर ड्रेस नहीं है। इस पर उसके हस्बैंड ने उसे सजेस्ट किया कि वो एक नई पोशाक खरीद सकती है। उसके हस्बैंड ने 400 फ्रैंक अपने गन खरीदने के लिए बचाए थे। उसने उन्हें शिकारी पार्टियों में सम्मिलित होने के लिए बचाए थे। उसने उसे बताया कि वह पैसे वह उसे दे देगा तो वह एक अच्छी ड्रेस खरीद सकती है। मटिल्डा ने उन पैसों से एक नई ड्रेस खरीद ली, लेकिन उसके बावजूद भी वह बहुत ज़्यादा उदास थी। उसने अपने पति को बताया कि पहनने के लिए उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं है। उसके हस्बैंड ने उसे एक नेचुरल फ्लावर्स की ज्वेलरी पहनने को बोला, परंतु मटिल्डा सेटिस्फाई नहीं हुई। फिर उसके पति ने उसे उसकी सहेली मैडम फॉरेस्टियर से कुछ ज्वेलरी उधार लेने के लिए कहा और उसने मैडम फॉरेस्टियर के घर जाकर अपनी पसंद का एक नेकलेस उधार ले लिया। नाच पार्टी का दिन भी आ गया। मैडम लॉइजल को ऐसा लग रहा था जैसे उनसे सफल इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि वो उस दिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सभी लोगों ने उनकी प्रशंसा करी। वह सभी से अधिक सुंदर थी। वह मुस्कुराई और खुशी से भरपूर थी। वह उत्साह से नाच रही थी। हर कोई उनसे उनका नाम पूछ रहा था। वह खुशी के मारे पागल सी हो गई थी। नाचते नाचते सुबह के 4 बज गए। मटिल्डा के हस्बैंड ने उसके कंधों के चारों तरफ एक नॉर्मल सा कपड़ा डाल दिया। मटिल्डा बहुत जल्दी जल्दी चलने लगी। वह नहीं चाहती थी कि बाकी की महिलाएं उसे उस कपड़ों में देखें। यह महिलाएं अमीर फर में लिपटी हुई थी। वह दोनों घर पहुँचे। घर पहुँचते ही मटिल्डा अपने आप को एक बार शीशे के सामने निहारना चाहती थी। वह अपनी शान में अपना अंतिम नज़ारा देखना चाहती थी। जैसे ही उसने अपने कंधे से वो कपड़ा हटाया और शीशे में देखा, शीशे में देखते ही अचानक उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसकी गर्दन पर वो नेकलेस नहीं था। मिस्टर लॉइजल, जो पहले ही अभी अपने आधे कपड़े उतार चुके थे, उन्होंने उससे पूछा, क्या हुआ मटिल्डा? वह उत्तेजना से भरकर उनकी तरफ मुड़ी। मेरे पास अभी था, मेरे पास मिसिस फॉस्टर का अभी नेकलेस मेरे पास था, लेकिन अब नहीं है। वह घबराहट से भरकर उठ खड़ा हुआ। क्या? ऐसे कैसे हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। पति और पत्नी के होश उड़ गए। सबसे पहले मटिल्डा ने अपनी ड्रेस में दोबारा से उस हार को ढूंढा, लेकिन वो हार वहां पे नहीं था। उसके बाद उसके हस्बैंड ने उससे पूछा कि जब हम मंत्री के घर से बाहर आ रहे थे, क्या ये तब भी तुम्हारे गले में था? मटिल्डा ने जवाब दिया, हाँ, जब हम बाहर आ रहे थे तब भी मैंने इसे फील किया था कि ये मेरे गले में ही है। उसके हस्बैंड ने बोला,
कि अगर ये कहीं गिरा होता तो इसकी आवाज़ जरूर आती। शायद ये हार उस बग्गी में ही रह गया था जिसमें वो दोनों आए थे। मटिल्डा ने पूछा, क्या तुम्हें बग्गी का नंबर याद है? उसके हस्बैंड ने बोला, नहीं। उसने फटाफट कपड़े पहने और जिस रास्ते से वो आए थे उसी रास्ते पे पैदल चलते हुए वापस निकल पड़ा। उसका पति पुलिस के पास गया, गाड़ी वालों के कार्यालय में गया और समाचार पत्र में इनाम देने की पेशकश के साथ साथ एक विज्ञापन भी दे दिया। खोए हुए हार को ढूंढने के लिए उनके सभी यत्न बेकार रहे। 1 सप्ताह बीतने के बाद उनकी सभी आशाएं समाप्त हो गई। लॉयजल ने अपनी पत्नी से कहा कि उन्हें बदले में दूसरा हार लौटाना पड़ेगा। वह कई ज्वेलर्स के पास गए। अंत में वह एक हीरो का हार ढूंढने में सफल हो गए जो बिल्कुल उसी हार जैसा दिख रहा था जो उनसे खो गया था। जौहरी ने इसके 36,000 फ्रैंक्स मांगे, किंतु लॉयजल के पास तो केवल 18,000 फ्रैंक्स ही थे। ये पैसे भी उसके फादर अपनी मृत्यु के बाद उसके लिए छोड़ गए थे। शेष राशि उसे बहुत भारी ब्याज की दर पर उधार लेनी पड़ी। नया हार खरीदने के बाद मटिल्डा उसे अपनी सहेली के पास ले गई। मैडम फॉरेस्टियर ने डायमंड नेकलेस वाले उस बॉक्स को खोलकर भी नहीं देखा और मटिल्डा से सिर्फ इतना ही बोला कि मटिल्डा को उसे जल्दी लौटा देना चाहिए था। आगे के 10 साल मटिल्डा के बड़े भयानक बीते। उस भयानक ऋण को चुकता तो करना ही था। वह इसे अवश्य चुकता करेगी, उसने ये ठान लिया। उन्होंने अपनी नौकरानी को जवाब दे दिया। उन्होंने अपना मकान भी बदल लिया। उन्होंने अपने कुछ कमरे किराए पर दे डाले। रसोई का सारा काम उसने सीख लिया। वह खुद अपने बर्तन मांजती, खुद गंदी चादरें, कपड़े व बर्तन धोती। जैसे कि घरेलू औरतें कामकाज करती हैं, मटिल्डा ने भी सारा कामकाज खुद अपने हाथों में संभाल लिया। उसने एक एक पैसा बचाया जो वह बचा सकती थी। उसका पति भी अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए ओवरटाइम काम करने लगा। 10 वर्ष समाप्त होने पर उन्होंने अपना पूरा ऋण चुकता कर दिया, किंतु इतने लंबे वर्षों के भयानक परिश्रम ने मटिल्डा की सारी सुंदरता समाप्त कर दी। अब वह एक गरीब परिवार की बूढ़ी स्त्री नजर आ रही थी। वह एक हार्ड वर्किंग वुमेन भी बन गई थी। एक रविवार को जब मटिल्डा ने अपने घर का सारा कामकाज निपटा लिया तो वह सैर पर निकली। रास्ते में उसे एक औरत दिखाई दी जो कि अपने बच्चे के साथ चल रही थी। ये औरत कोई और नहीं बल्कि मैम फॉस्टियर ही थी। अब भी जवान, अब भी सुंदर और अब भी आकर्षक। मटिल्डा इमोशनल हो गई। उसने सोचा, क्या अब उसे मैडम फॉरेस्टियर को सच बता देना चाहिए कि क्या क्या उसके साथ हुआ, क्योंकि अब इतना समय बीत चुका था और अब उसका पूरा ऋण भी उतर चुका था। तो उसने ठान लिया कि अब वो सच उन्हें ज़रूर बताएगी। मटिल्डा अपनी फ्रेंड के पास गई। गुड मॉर्निंग। उसकी सहेली ने उसे नहीं पहचाना क्योंकि वो अब साधारण औरत की तरह दिख रही थी। मटिल्डा ने बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? मैडम फॉरेस्टियर ने बोला, नहीं। मटिल्डा ने बोला, मैं मटिल्डा लॉयजल हूँ। जैसे ही उसने ये बोला, मैडम फॉरेस्टर आश्चर्य से चीख पड़ी, ओह मेरी बेचारी मटिल्डा, तुम कितनी बदल गई हो। तब मटिल्डा ने जवाब दिया, हाँ, मुझे कुछ कठिन दिन बिताने पड़े। जब से मैं आपसे मिली थी उस दिन से लेकर आज तक ये 10 साल मेरे लिए बहुत कष्ट भरे रहे, सिर्फ आपकी वजह से। उसकी फ्रेंड ने बोला, मेरी वजह से? ऐसा क्यों? मटिल्डा ने आगे एक्सप्लेन किया कि आपको तो याद ही होगा कि मैंने बॉल पार्टी के लिए आपसे एक नेकलेस उधार पे लिया था। उसने बोला, हाँ हाँ, अच्छी तरह से याद है। मटिल्डा ने बोला, वह हार मुझसे खो गया था। उसकी फ्रेंड ने बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम तो उसे मुझे लौटा गई थी। मटिल्डा बोली, मैंने आपको दूसरा बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही हार वापस किया था। उसकी कीमत चुकाने में हमें 10 वर्ष लग गए। हमारे लिए आसान नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। अब ये सब समाप्त हो चुका है तो मैं अब पूरे तरीके से सेटिस्फाई हूँ, इसीलिए आपको ये सच बता रही हूँ। ये सुनते ही फॉरेस्टियर हैरान रह गई। वह बोली, क्या तुम कहती हो कि तुमने मेरा हार लौटाने के लिए हीरो का हार खरीदा? मैडम फॉरेस्टियर ने अपने हाथ उसके हाथों में लिए और बोली, ओह मेरी बेचारी मटिल्डा, अरे मेरे हीरे तो नकली थे, उनकी कीमत 500 फ्रैंक से अधिक नहीं थी। तो दोस्तों, ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है और आप समझ गए होंगे कि लॉयजल मटिल्डा के ऊपर क्या बीती होगी। तो दोस्तों, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान।